डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट है टाइप ऑफ डिसीज़ यानी कि डिसीज़ के टाइप पर। दोस्तों इसमें नंबर फर्स्ट है टीबी हॉस्पिटल एंड नंबर सेकंड है मेंटल हॉस्पिटल, नंबर थर्ड लेप्रोसे हॉस्पिटल एंड नंबर फोर कैंसर हॉस्पिटल। यानी कि दोस्तों जो है इसमें डिसीज़ के आधार पर टीबी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, लेप्रोसे हॉस्पिटल एंड कैंसर हॉस्पिटल दोस्तों आते हैं हमारे क्लिनिकल बेसिस में। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो आता है इसका क्लिनिकल बेसिस में पॉइंट नंबर 2 टाइप ऑफ पेशेंट यानी कि पेशेंट के टाइप के आधार पर किस किस तरह से हॉस्पिटल होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इसमें जाइना इकोनोलॉजिकल हॉस्पिटल यानी कि दोस्तों इसमें जाइना इकोनोलॉजिकल हॉस्पिटल आते हैं। नंबर सेकंड आता है मैटरनिटी हॉस्पिटल, नंबर थर्ड आता है पेडियाट्रिक हॉस्पिटल। एंड दोस्तों पॉइंट 3 की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मेडिसिन के आधार पर हॉस्पिटल। इसमें फर्स्ट है एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल्स, फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑर्गन। इसका फर्स्ट है ईएनटी हॉस्पिटल यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट यानी कि इसके हॉस्पिटल होते हैं। एंड सेकंड है आई हॉस्पिटल एंड थर्ड है किडनी हॉस्पिटल। तो दोस्तों ये थे क्लासिफिकेशन यानी कि हॉस्पिटल इस टाइप में होते हैं यानी कि क्लिनिकल बेस में जो होता है हमारा डिजीज़ के आधार पर, पेशेंट के आधार पर, मेडिसिन एंड दोस्तों ऑर्गन के आधार पर ये हमारे हॉस्पिटल डिवाइड होते हैं हॉस्पिटल में। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, गिव द लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि दोस्तों आपको इसमें लोकेशन और दोस्तों इसमें लेआउट जो है दोस्तों इसमें डिफाइन करना है फार्मेसी डिपार्टमेंट का। तो दोस्तों इसका आंसर है हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी लोकेटेड एट ग्राउंड फ्लोर और एट फर्स्ट फ्लोर और दी हॉस्पिटल। यानी कि दोस्तों हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होता है यानी कि उसे होना चाहिए लोकेटेड एट ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्पिटल के। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी अवे फ्रॉम इन पेशेंट डिपार्टमेंट यानी कि दोस्तों इन्हें होना चाहिए इन पेशेंट डिपार्टमेंट से अवे। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी नियर ए आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल लाइब्रेरी एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। यानी कि दोस्तों इसमें चाहिए कि इसके पास में एक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो हॉस्पिटल के पास में एंड हॉस्पिटल लाइब्रेरी हो एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर हो। नेक्स्ट पॉइंट है दी स्पेस फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी मिनिमम 250 स्क्वायर फीट। यानी कि दोस्तों इसमें जो है स्पेस होना चाहिए हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में वो होना चाहिए कम से कम 250 स्क्वायर फीट का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। यानी कि जो है दोस्तों इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए। तो इसका आंसर है द हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट शुड बी एटलीस्ट एम फार्मा इन फार्माकोलॉजी। यानी कि दोस्तों अगर इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है यानी कि फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए तो दोस्तों वो होना चाहिए एम फार्मा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से। यानी कि उसे एम फार्मा जो है लगभग उसके पास डिग्री होनी चाहिए फार्माकोलॉजी के साथ। क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड हैव ए डिग्री सच एज मास्टर इन क्लिनिकल फार्मेसी। और दोस्तों क्लिनिकल फार्मासिस्ट को चाहिए एक डिग्री सच एज मास्टर इन क्लिनिकल फार्मेसी में उसे डिग्री चाहिए अगर उसे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के तौर पर दोस्तों वर्क करना है। क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज शुड बी एमफार्म एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड असिस्टेंट शुड बी बीफॉर्म और डीफॉर्म। यानी कि दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल और इंचार्ज को चाहिए बी फार्मा एनालिटिकल केमिस्ट्री से एंड दोस्तों असिस्टेंट जो होता है यानी कि असिस्टेंट जो होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में उन्हें जो है बी फार्म और डी फार्म उनके पास यानी कि डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट दी हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी शुड फॉलोइंग एबिलिटीज़ एंड रिक्वायर्ड। यानी कि जो हॉस्पिटल में होते हैं हेड उनके दोस्तों क्या क्या उनके लिए एबिलिटी रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटीज़, एकेडमिक एबिलिटीज़ टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, एबिलिटी टू कंट्रोल। दोस्तों ये एबिलिटी होती हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पर, डिफाइन यूडीडीएस यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को दोस्तों इसमें डिफाइन करना है आपको। इसका आंसर है यूडीडीएस का दोस्तों इट इज़ द सिस्टम विच कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पेंसिंग यूनिट डोज टू द पेशेंट कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग। यानी कि दोस्तों इस सिस्टम में कंसिस्टिंग किया था एंड डिस्पेंस किया था यूनिट डोज को पेशेंट के द्वारा कंटेनिंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग। यानी कि जो है दोस्तों ड्रग का जो अमाउंट होता है प्री डिटरमाइंड के द्वारा दोस्तों पेशेंट को दोस्तों यूडीडीएस यानी कि यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम को दोस्तों इसमें हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट डोज आर प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ यूजफुल
टू इन पेशेंट आल्सो दी आउट पेशेंट। एंड दोस्तों ये जो है यूज़फुल होता है यूडीडीएस इन पेशेंट के लिए भी, एंड दोस्तों ज़्यादा यूज़फुल होता है आउट पेशेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सैटेलाइट फार्मेसी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है सैटेलाइट फार्मेसी का, यानी कि क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाता है फाइनल एग्जाम में। इस द मेन फार्मेसी सेंटर इज कोल्ड सैटेलाइट फार्मेसी, यानी कि जो है दोस्तों फार्मेसी सेंटर का जो मेन फार्मेसी सेंटर होता है वो कहलाता है सैटेलाइट फार्मेसी। एंड सब फार्मेसी सेंटर आर लोकेटेड एट सच फ्लोर and working as substation for satellite pharmacy. Satellite pharmacy service is developed with an advanced view of clinical pharmacy program। यानी कि दोस्तों सैटेलाइट फार्मेसी जो होती है डेवलप कराती है एडवांस सेटिंग के साथ, एंड दोस्तों दिखाती है क्लिनिकल फार्मेसी प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, गिव द डेफिनेशन ऑफ फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी एंड कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। दोस्तों इसमें आपको डिफाइन करना है फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी को, एंड दोस्तों कंपोजिशन बताने हैं फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के। तो इसका आंसर है दोस्तों पीटीसी इज ए पॉलिसी फ्रेमिंग एंड रिकमेंडेड बॉडी ऑन मैटर रिलेटेड टू रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स in the hospital and consist of members from various department of the hospital। यानी कि दोस्तों पीटीसी जो होती है उसकी पॉलिसी फ्रेमिंग एंड दोस्तों उसके रिकमेंडेड बॉडी जो होते हैं उसके मैटर करते हैं, यानी कि रिलेटेड होते हैं रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स पर, यानी कि ड्रग का रेशनल यूज़ पर दोस्तों ये डिपेंड होते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, एंड दोस्तों इसके जो मेंबर्स होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के वो हॉस्पिटल में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, यानी कि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे 1 फार्मासिस्ट यानी कि सेक्रेटरी, एटलीस्ट 3 फिजिशियन, यानी कि हॉस्पिटल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है 1 फार्मासिस्ट की जो सेक्रेटरी के तौर पर, एटलीस्ट 3 फिजिशियंस के तौर पर, और नर्सिंग स्टाफ यानी कि एक नर्सिंग स्टाफ के तौर पर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि आपका दोस्तों चेयरमैन के तौर पर होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड राइट द पॉइंट ऑफ कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों इसमें आपको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में दोस्तों आपको डिफाइन करना है, एंड दोस्तों पॉइंट ऑफ कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों इसमें आपको पॉइंट बताने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी की। हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज ए कंटिन्यूसली रिवाइज्ड computation of pharmaceutical including important ancillary information that reflects the current alchemical fungent of the medical staff। यानी कि दोस्तों हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जो होता है कंटिन्यूसली रिवाइज्ड होता है कंप्यूटेशन से फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंस एसिलरी के, एंड दोस्तों यह इंफॉर्मेशन करता है रेफलेस एंड करंट एलिमिनेट करता है फंजेंट मेडिकल स्टाफ को। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पर। द मैन प्रेस्क्रिप्शन शुड बी राइट इन क्लियरली, यानी कि दोस्तों जो मैन प्रेस्क्रिप्शन होता है दोस्तों ये प्रेस्क्रिप्शन को यानी कि चाहिए राइट इन यानी कि अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। द फॉर्मेट, और दोस्तों फॉर्मेट में लिखा हुआ होना चाहिए। साइज लूज और बाउंड प्रिंटेड और माइन्योग्राफ्ड, और दोस्तों इसका जो है साइज लूज़ यानी कि लूज़ और पाउंड प्रिंट होना चाहिए। एंड दोस्तों इंडेन एंड असाइनिंग कैटेगरीज, एंड दोस्तों ये जो है इसी तरह से कैटेगरी यानी कि असाइनिंग कैटेगरी में इंडेन होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, डिफाइन ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड गिव द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग। यानी कि दोस्तों इसमें आपको डिफाइन करना है ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, एंड दोस्तों इसमें आपको बताने हैं सोर्स इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स के। दोस्तों बात करते हैं ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस की। द ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस DIS और ड्रग बाय एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम। ड्रग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम इज़ द नॉलेज अबाउट ड्रग करेंटली बीइंग यूज्ड इन द हॉस्पिटल। यानी कि दोस्तों ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस जो होती है वो हॉस्पिटल में नॉलेज के आधार पर दोस्तों ड्रग्स वगैरह के नॉलेज के लिए दोस्तों होती है यूज्ड इन द हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल में यूज़ होती है। असेंबल्ड इन राइटिंग फ्रॉम लाइक बुक्स, जर्नल्स, पेरियोडिकल्स एक्सेट्रा। यानी कि दोस्तों जो यूज़ होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, एंड दोस्तों जो लिखी होती है फॉर्म में लाइक बुक्स, जर्नल, पेरियोडेटिक एक्सेट्रा में। नेक्स्ट आते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स। यानी कि जो है दोस्तों इन्फॉर्मेशन और ड्रग के जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स, सेकंड होता है सेकेंडरी सोर्स, एंड दोस्तों थर्ड जो होता है वो होता है टर्टियरी सोर्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, डिफाइन कंप्यूटर एंड गिव्स हिज एडवांटेज। दोस्तों इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बताना है, एंड दोस्तों इसके एडवांटेज भी आपको देने होंगे। तो दोस्तों कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इट इज़ द इलेक्ट्रिक डिवाइस परफॉर्मिंग द सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन
एंड कैन स्टोर दी इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों ऐसा डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, यानी कि ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो परफॉर्म करता है सेवरल कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, वो कहलाता है कंप्यूटर। बात करें इसके एडवांटेज की, कंप्यूटर के एडवांटेज की, फर्स्ट है इसका हाई स्पीड, यानी कि इसकी हाई स्पीड रखता है ये। सेकंड है स्टोर कैपेसिटी, सॉफ्टवेयर हार्ड डिवाइस, एंड दोस्तों ये जो कैपेसिटी को स्टोर करके रखता है सॉफ्टवेयर एंड हार्ड डिवाइस की। नेक्स्ट है इजी रिट्राइबल डाटा, एंड दोस्तों ये इजी रिट्राइबल डाटा भी कर देता है। नेक्स्ट है इसका एक्यूरेट रिजल्ट, एंड दोस्तों इसका रिजल्ट जो होता है बहुत ही अच्छा होता है एंड एक्यूरेट होता है। 5 है टाइम सेविंग, एंड दोस्तों इसका यूज़ करके हम टाइम की भी सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैन वर्क फॉर 24 आवर्स, एंड दोस्तों कंप्यूटर का हम 24 घंटे दोस्तों इसका वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, डिस्कस द रोल एंड स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। दोस्तों इसमें आपको रोल और दोस्तों इसमें स्कोप बताने होंगे क्लिनिकल फार्मेसी के। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हिस्ट्री, थर्ड है पार्टिसिपेशन इन ड्रग इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है द कंट्रोल ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन, एंड दोस्तों फिफ्थ है टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ड्रग थेरेपी टू फिजिशियन। तो दोस्तों ये थे हमारे रोल एंड स्कोप क्लिनिकल फार्मेसी के, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री पेशेंट की, इसके में दोस्तों प्रिपरेशन करनी होती है और ड्रग की हिस्ट्री की प्रिपरेशन, एंड दोस्तों पार्टिसिपेट ड्रग इन्वेस्टिगेशन का, एंड दोस्तों कंट्रोल ओवर ड्रग यूटिलाइजेशन का, एंड दोस्तों सिलेक्शन करना होता है ड्रग थेरेपी का फिजिशियन द्वारा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, एक्सप्लेन इन शॉर्ट सिग्निफिकेंस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, यानी कि दोस्तों इसमें एक्सप्लेन करना है शॉर्ट सिग्निफिकेंस को पेशेंट काउंसलिंग के। तो इसमें फर्स्ट है इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स टू द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट्स देता है। इट अवॉइड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, यानी कि जो है दोस्तों ये अवॉइड कराता है एडवर्स इफेक्ट से ड्रग के। थर्ड है इट अवॉइड ड्रग फूड इंट्रैक्शन, यानी कि जो है दोस्तों ये अवॉइड कराता है ड्रग फूड के इंट्रैक्शन से। एंड नेक्स्ट है इट इम्प्रूव पेशेंट कॉम्प्लियंस, एंड दोस्तों ये इम्प्रूव कराता है पेशेंट को कॉम्प्लियंस से। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म। दोस्तों इसमें जो है आपको ये फॉलोइंग टर्म करनी है, जिसमें फर्स्ट है ब्रांड नेम एंड सेकंड है जेनरिक नेम। दोस्तों यहाँ आपको जो है टर्म बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करनी होंगी, यानी कि शॉर्ट में। तो इसका आंसर है, सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड नेम की। इट इज़ द ट्रेड नेम ऑफ द ड्रग, दोस्तों ये ट्रेड नेम होता है ड्रग का। दिस नेम इज़ प्राइवेटली ओन्ड बाय द मैन्युफैक्चर, यानी कि दोस्तों ये जो नाम रखा जाता है मैन्युफैक्चरर द्वारा दोस्तों रखा जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा भी दोस्तों ये रखा जाता है, जो कि हमारा ब्रांड नेम होता है। दोस्तों इसके एग्जाम्पल है पैरासीटामोल टैबलेट, ब्रांड नेम क्रोसिन, यानी कि दोस्तों जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट है दोस्तों उसका नाम होता है क्रोसिन, दोस्तों क्रोसिन जो होता है इसका ब्रांड नेम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट 2 की, जेनरिक नेम। दोस्तों ये जो टर्म है जेनरिक नेम, इसके बारे में आपको बताना है। दीज आर दी ऑफिशियल एंड कॉमन और पब्लिक नेम्स यूज्ड टू डिजाइनेट एंड एक्टिव ड्रग एंटिटी वेदर इन प्योर फॉर्म और इन डोसेज फॉर्म, यानी कि दोस्तों ये जो होता है एक ऑफिशियल और कॉमन यूज्ड टू डिजाइनेट और एक्टिव ड्रग, यानी कि जो यूज में लाता है डिजाइनेट एक्टिव ड्रग के एंटिटी वेदर इन प्योर फॉर्म इन द डोसेज फॉर्म। और दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, राइट द नेम ऑफ वेरियस CBS डिसऑर्डर, यानी कि दोस्तों CBS डिसऑर्डर जो होता है दोस्तों इसको वेरियस आपको नेम यहाँ पर लिखने होंगे। तो इसमें आता है CBS डिसऑर्डर में डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट के डिसऑर्डर। इसमें फर्स्ट है कंजेंटियल हार्ट डिसीज, यानी कि दोस्तों कंजेंटियल हार्ट डिसीज़, एंड सेकंड है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, थर्ड है एंजिना पेक्टोरिस, फोर्थ है हार्ट ब्लॉक, एंड फिफ्थ है हाइपरटेंशन, 6 है हाइपोटेंशन, एंड दोस्तों लास्ट जो है हमारा 7 वो है रियूमेटिक हार्ट डिसीज़। दोस्तों ये CBS डिसऑर्डर के दोस्तों ये नेम होते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, डिफाइन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच आर कॉमनली यूज्ड इन सर्जिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि दोस्तों ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सर्जिकल ऑपरेशन करने के लिए उन्हें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बोले जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये एक तरह से शास्त्र होते हैं, यानी कि जैसे कि ऑपरेशन वगैरह में यूज़ किए जाने वाले औजार वगैरह उन्हें ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। लाइक जैसे कि होते हैं सीजर्स, फोरकैप्स, बोन कटिंग फोरकैप्स,
एंड कैथेटर्स। दोस्तों ये होते हैं हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADRS एंड द नेम ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग ADRS। दोस्तों इसमें आपको डिफाइन करना है ADRS को एंड दोस्तों इसमें आपको नेम बताने होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग जो कि दोस्तों आपके ADRS को दोस्तों इस पर इफेक्ट डालते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ADRS की। इट इज़ डिफाइंड एज ओनली अनडिजायरेबल अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स अकरिंग एट ऑर्डिनरी डोज और ड्रग व्हेन ड्रग इज गिवन फॉर प्रोफाइलैक्सिस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। यानी कि कोई अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड रेस्पॉन्स यानी कि जैसे कि ऑर्डिनरी डोज ऑफ ड्रग का, और दोस्तों जब ड्रग को हम देते हैं प्रोफाइलैक्सिस और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करने के लिए, दोस्तों ये कहलाता है ADRS यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि ड्रग का एडवर्स रिएक्शन दोस्तों कहलाता है ADRS। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग ADRS पर। तो दोस्तों इसमें फैक्टर अफेक्टिंग ADRS के होते हैं, फर्स्ट है एज, सेकंड सेक्स, थर्ड है टॉलरेंस एंड फोर्थ जेनेरिक फैक्टर, फिफ्थ है डाइट, सिक्स है एलर्जी, सेवेंथ है एनवायरनमेंट, एट्थ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नाइन्थ है टाइप ऑफ ड्रग थेरेपी एंड दोस्तों 10 जो है वो है हमारा ड्यूरेशन एंड मल्टीपल ड्रग थेरेपी। अब दोस्तों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। डिफाइन पॉइजन एंड गिव द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है पॉइजन के बारे में कि पॉइजन होता क्या है एंड दोस्तों इसमें टाइप बताने हैं पॉइजनिंग के, यानी कि पॉइजनिंग के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइजन की। इट इज़ डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच बैन एडमिनिस्टर्ड इनहेल्ड swallowed applied locally cause toxic इफेक्ट्स ऑन दी बॉडी। यानी कि दोस्तों ऐसा सब्सटेंस यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेट कर लिया जाता है या निकल लिया जाता है और दोस्तों जो अप्लाई किया जाता है बॉडी पर, ये दोस्तों लोकली अप्लाई किया जाता है जिसके कारण टॉक्सिक इफेक्ट होता है बॉडी पर। दोस्तों उस यानी कि जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है बॉडी पर वो पॉइजन के कारण ही होता है और दोस्तों इसे पॉइजन ही बोला जाता है। टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। अब बात करते हैं पॉइजन के टाइप की। इसका पॉइंट ये है एक्यूट पॉइजनिंग। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्यूट पॉइजनिंग की। तो इट इज़ जनरली ड्यू टू कंसेप्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन, यानी कि जब भी कोई दोस्तों पॉइजन लार्ज अमाउंट में लिया जाता है दोस्तों वो एक्यूट पॉइजनिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट बी क्रोनिक पॉइजन। दी सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड वेरी स्लोली। दोस्तों क्रोनिक पॉइजन में जो है दोस्तों इसके सिम्टम्स वेरी स्लोली होते हैं एंड दोस्तों इसमें डेथ होने की संभावना भी दोस्तों बहुत कम होती है क्योंकि दोस्तों इसमें जो वेरी स्लोली ऑब्जर्व्ड होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 पर राइट ए नोट ऑन ड्रग एब्यूज़ एंड गिव्स द रीजंस। यानी कि दोस्तों इसमें आपको ड्रग एब्यूज़ के बारे में आपको लिखना है एंड दोस्तों इसमें रीज़न देना है ड्रग एब्यूज़ का। दोस्तों इसमें ड्रग एब्यूज़ के रीज़न भी आपको देने हैं। तो दोस्तों बात करते हैं ड्रग एब्यूज़ की। The persistent and excessive use of drug apart from medical need is called drug abuse। यानी कि परसिस्टेंस एंड एक्सेसिव यूज़, यानी कि किसी भी ड्रग का परसिस्टेंस एंड उसका एक्सेसिव यूज़ ड्रग का एंड अपार्ट फ्रॉम मेडिकल नीड, यानी कि किसी भी मेडिकल की ज़रूरत के लिए मेडिकल नीड के लिए दोस्तों यूज़ में लाया जाने वाला ड्रग ही हमारा कहलाता है ड्रग एब्यूज़। रीज़न ऑफ ड्रग एब्यूज़, यानी कि ड्रग एब्यूज़ के रीज़न क्या क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट है दी कंजप्शन फॉर मेडिकल यूज़, यानी कि मेडिकल यूज़ का कंजप्शन एंड दोस्तों 2 है टू रिलीज़ फ्रॉम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दोस्तों ये जो रिलैक्स करता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से एंड दोस्तों 3rd है टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी एंड टू हैव ए ड्रीमी स्टेट। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एंड गिव्स टाइप। दोस्तों इसमें आपको बताना है बायो अवेलेबिलिटी के बारे में एंड दोस्तों इसके टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंड एट विच एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज अवेलेबल एट द डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन। यानी कि दोस्तों ऐसा रेट जो एक्सटेंड करता है, यानी कि जो एक्सटेंड कराता है विच एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग से, यानी कि जो अवेलेबल होता है डिजायर्ड साइट्स पर एक्शन की। दोस्तों ये कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। जैव प्रवृत्ता दोस्तों इसे बोला जाता है जैव प्रवृत्ता। दोस्तों इसे जैव प्रवृत्ता ही बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी को। टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट है इसमें रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी एंड दोस्तों सेकंड है इसमें एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एनालिस्ट नेम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आपको नाम बताने हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के एंड दोस्तों इसमें फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ड्रग के भी आपको दोस्तों इसमें नाम बताने हैं। तो इसमें दोस्तों नाम है पार्टिकल साइज, स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, विस्कोसिटी, GIT, फ्लोरा, ड्रग इंटरेक्शन, सर्फेक्टेंट्स, फर्स्ट पास इफेक्ट। दोस्तों ये है दोस्तों इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के दोस्तों ये नेम है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। डिफाइन एंटीडोट्स एंड टाइप ऑफ एंटीडोट।
दोस्तों इसमें बताया गया है कि इसमें दोस्तों एंटीडोट के बारे में आपको बताना है एंड एंटीडोट के टाइप के बारे में दोस्तों आपको बताना है एंड दोस्तों आपको याद रखना है कि एंटीडोट क्वेश्चंस जो है वो डी फार्मा सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप एंटीडोट क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रिपेयर आपको करना है। तो एंटीडोट जो होता है दोस्तों आपको समझ लेना है क्या होता है। दिस सब्सटेंस विच स्टॉप द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन आर कॉल्ड एंटीडोट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो पॉइजन के इफेक्ट को रोक देता है वो एंटीडोट्स कहलाता है। टाइप्स ऑफ एंटीडोट्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, सेकंड है केमिकल एंटीडोट, थर्ड है मैकेनिकल एंटीडोट एंड दोस्तों फोर्थ जो है यूनिवर्सल एंटीडोट। तो दोस्तों ये एंटीडोट है दोस्तों, इसमें एंटीडोट की जो है टाइप है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, मैकेनिकल एंटीडोट एंड दोस्तों यूनिवर्सल एंटीडोट। तो दोस्तों ये थी डी फार्मा सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड दोस्तों आपको बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। दोस्तों टेलीग्राम पर भी दोस्तों कुछ सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल सकते हैं, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल आपके लिए